पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। लगातार लोगों का आवागमन लगा हुआ है, बहुत ही अस्थिर माहौल है, उसे स्थिर करने का प्रयास करता हूँ। एक बहुत समृद्ध, बहुत बड़े कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी मेरे छोटे कंधों पर है। मैं इसका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां, आपका समर्थन अगर मुझे मिलेगा तो इस जिम्मेदारी में, इस परीक्षा में मैं पास हो पाऊंगा। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूं, केवल 1 मिनट की भूमिका और आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ जितने भी कवि इस माइक पर आएंगे वो आपसे बार बार तालियों के लिए निवेदन करेंगे, तालियों के लिए आग्रह करेंगे। ये तालियां हमें क्यों चाहिए? बार बार क्यों तालियों के लिए कहते हैं? ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सी कविता बड़ी है या कौन सी कविता छोटी है। ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती कि कौन सा कवि बड़ा है या कौन सा कवि छोटा है। ये तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर कांपने न लग जाए। ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा देती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जुबान हिलाने न लग जाए। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, मैं आपको एक बात का वचन देता हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी ऊर्जा में, मेरी कविताओं में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूं, मुझे जितनी देर आप मुझे यहाँ पर सुनेंगे, मेरी कविताओं को आप सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं। इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियों के माध्यम से बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। भगवान श्री राम चंद्र जी पर केंद्रित 4 पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूँ। आदरणीय तत्व भी हमें शिवरी नारायण जाने का अवसर मिला, तो वहां पर जब कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो एक बात कही गई कि माता शबरी पर कवियों को कम से कम 4 पंक्तियां जरूर पढ़नी चाहिए। और ये भी निवेदन किया गया कि नमन है, प्रणाम है, शीश झुकाते हैं और बेर खिला दिए, इस तरह के पुराने तुकांत न करके कुछ नया कथानक निकाले। तो मैं अवध की धरती से गया था, तो 4 पंक्तियां मैंने निकालने की कोशिश की, मैंने रखने की कोशिश की कि माता शबरी ने बेरों के रूप में क्या कुछ भगवान श्री राम को दिया होगा, और बात यहीं से प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा और बात आप तक रखने की कोशिश करता हूँ कि दीनों के नाथ को भी प्यार से दुलार कर, दीनों के नाथ को भी प्यार से दुलार कर, दीनों के नाथ को भी प्यार से दुलार कर, ईश्वर के रूप को निखार दिया माता ने, ईश्वर के रूप को निखार दिया माता ने, ईश्वर के रूप को निखार दिया माता ने। भावना को ऊंच और नीच का कहां पता है, भावना को ऊंच और नीच का कहां पता है। समता का राष्ट्र को विचार दिया माता ने, समता का राष्ट्र को विचार दिया माता ने। भक्ति पारावार का निकाल जल नयनों से, भक्ति पारावार का निकाल जल नयनों से। पथ राम राज्य का पखार दिया माता ने, पथ राम राज्य का पखार दिया माता ने। भाव में विभोर होके, भाव में विभोर होके बेरों में बूंद बूंद, भाव में विभोर होके बेरों में बूंद बूंद ममता के दूध को उतार दिया माता ने, ममता के दूध को उतार दिया माता ने, ममता के दूध को उतार दिया माता ने। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। आप धीरे धीरे अच्छा सुन रहे हैं, मगर तालियां अभी भी आपकी कम है, पीछे चहल पहल बहुत है। देखिए इसे मुझे ठीक करने की जिम्मेदारी है। थोड़ी देर आप अगर सही से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। किसी ने कहा इस देश को कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को लेनिन को पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को वामपंथी होना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को राष्ट्रवादी होना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को समाजवादी होना चाहिए। पर इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन ये देश श्री रामचंद्र जी को ठीक से पढ़ लेगा, समझ लेगा, इसे कुछ और पढ़ने या जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस देश को रामवादी होने की आवश्यकता है, इस देश को राममय होने की आवश्यकता है। क्या हो सकते हैं राम? शासन और प्रशासन के बड़े लोग हमारे बीच में विराजमान है। यहाँ से बात प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम
जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है। और दो पंक्तियों में एक अच्छी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, एक बार तालियों का महोत्सव करिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं उन्नाव में खड़ा हूं, दो पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है। और लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं, रामचंद्र जी तो मिथक है, रामचंद्र जी हुए तो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, रामचंद्र जी हुए तो कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की, रामचंद्र जी हुए तो उनका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ है। लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी हुए तो हमको कागज दिखाए जाए, हमको प्रमाण दिए जाए, हमको रामचंद्र जी के होने के कागज दिखाए जाए। समय उत्तर देता है, श्री राम उत्तर देते हैं। कल तक जो लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के कागज देखने की बात करते थे, आज अपने कागज नहीं दिखा पा रहे, कह रहे हमारे कागज तो बकरियां खा रही हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े राजनेता हुए, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, राम को, प्रभु श्री राम को मिथक बताते रहे, उनका एक पुत्र हुआ, पुत्र को बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, विदेशों में तक पढ़ने के लिए भेजा, मगर जब वो पुत्र विदेशों से लौट करके आया तो उसके सामने दो बड़े प्रसंग थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन और दूसरी तरफ उनका परिवार, उनके पिता। उन्होंने अपने पिता को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना। अगर श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन उस बेटे के पैरों पर खड़ा होता, वो बेटा अपने पिता के पैरों पर खड़ा होता। इससे बड़ा साक्ष्य देश की राजनीति में दूसरा नहीं हो सकता है। एक समीक्षा चुनावों की आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले, निष्काम मिले, राजा मिले न मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले, राजा मिले न मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार चलाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार। कविता कैसी लगी आपको? एक बार जरा आगे से लेकर पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताइए। मैं प्रणाम करता हूं, बहुत एक कठिन परीक्षा थी, आपके आशीर्वाद के कारण मैं उसमें सफल हो पाया। और कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं, और चार पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। माननीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मामा जी उपस्थित हैं, और इनकी जनता भी उपस्थित है।